ऊंट की गर्दन। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। इस कहानी से हमें 5 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। एक, वादा निभाना जरूरी है। जो व्यक्ति कोई वादा करता है उसे पूरा करना चाहिए, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। 2, याद दिलाने की कला सीखें। बीरबल ने बड़ी चतुराई और समझदारी से बादशाह को उनका वादा याद दिलाया, बिना सीधे मांग किए। 3, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी फायदेमंद होती है। किसी भी परिस्थिति में सूझबूझ और हाजिर जवाबी से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। 4, शक्तिशाली व्यक्तियों को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़ती है। बड़े पदों पर बैठे लोग कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें सम्मानपूर्वक याद दिलाना जरूरी होता है। 5, हास्य और व्यंग्य से बात रखना प्रभावी होता है। बीरबल ने एक गंभीर विषय को मजाकिया अंदाज में पेश किया, जिससे अकबर को बुरा भी नहीं लगा और उन्होंने अपना वादा भी पूरा कर दिया।